अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अलीना सदफ़ है। मैं बच्चों के कैंसर की डॉक्टर हूँ और शौकत खानम लाहौर में काम करती हूँ। हर साल दुनिया भर में सितंबर के महीने में बच्चों के कैंसर के बारे में आगाही मुहिम चलाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी शौकत खानम हस्पताल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के साथ ये मुहिम मना रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं आपके साथ हड्डियों के कैंसर के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूँगी। हड्डियों का कैंसर दो किस्म के होते हैं। इनमें से एक कैंसर का नाम ऑस्टियोसार्कोमा होता है। ऑस्टियोसार्कोमा हड्डियों के लंबी हड्डियों में पैदा होता है, यानी कि बाजू या टांग के अंदर हड्डी के अंदर एक रसोली के तौर पे पैदा होता है। हमारे पास जब बच्चे आते हैं इस बीमारी के साथ तो वो बताते हैं कि 2 से 3 माह पहले या कभी कभार साल पहले भी उनको हड्डी में तकलीफ़ महसूस हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता सोजिश के तौर पे नुमायाँ हुई और वो अपने करीबी अस्पताल गए जहाँ पे एक्सरे किया गया। एक्सरे के अंदर हड्डी के अंदर एक रसोली नुमायाँ हो जाती है और फिर इन बच्चों को बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी हड्डी के अंदर से ट्यूमर का एक सैंपल लेना और फिर उसका मुआयना करना होता है। बायोप्सी के 2 तरीके होते हैं, एक क्लोज्ड बायोप्सी और एक ओपन बायोप्सी। ओपन बायोप्सी जो होती है वो बड़ा ऑपरेशन करके की जाती है, जिसमें जिल्द पर कट लगाया जाता है और उसमें से रसोली निकाली जाती है और उसका मुआयना किया जाता है। ओपन बायोप्सी के बाद अक्सर जो है ज़ख़म जो है पूरा नहीं बढ़ता और कीमो में भी आगे जाके मसले आते हैं। क्लोज बायोप्सी जो होती है वो छोटी सी सुई से की जाती है, उसको नीडल बायोप्सी कहते हैं, जिसमें बच्चे को बेहोश करके सीटी स्कैन की मदद के साथ एक सुई लगाकर रसोली का सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल का मुआयना किया जाता है। जब बीमारी की तशख़ीस हो जाती है कि वो ऑस्टियोसार्कोमा है तो ये बच्चे हमारे पास शौकत खानम लाहौर इलाज के लिए आते हैं। जो ऑस्टियोसार्कोमा है उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, ये काबिल इलाज बीमारी है। जिन बच्चों में ये ट्यूमर सिर्फ अपनी हड्डी में मौजूद है जहाँ पे पैदा हुआ था, उनको स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर कहा जाता है और जब ये अपनी हड्डी से निकलकर दूसरी हड्डियों या फेफड़ों तक पहुँच जाए तो इसको स्टेज 4 कैंसर कहा जाता है। 80% बच्चों में ये स्टेज 1 या 2 कैंसर होता है और बहुत आसानी से काबिल इलाज होता है। जिन बच्चों में ये फैल जाता है, तकरीबन 20% बच्चे, इनमें इलाज मुश्किल हो जाता है। जिन बच्चों में हड्डी में सिर्फ मौजूद होता है कैंसर, उनका हम सबसे पहले MRI कराते हैं हड्डी का और उसके बाद इन बच्चों को कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी उस दवाई का नाम है जो खून की नाली के ज़रिए दी जाती है, कम से कम 8 से 9 महीने के लिए दी जाती है और इन बच्चों को वक्फन हस्पताल में दाखिल करके ये दवाई दी जाती है। 2 कीमो साइकिल के बाद इन बच्चों का MRI फिर से किया जाता है और फिर ऑपरेशन का फ़ैसला लिया जाता है। इस बीमारी ऑस्टियोसार्कोमा में कीमो और ऑपरेशन दोनों बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन की भी 2 किस्में होती हैं। एक ऑपरेशन जो होता है उसको हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कहते हैं, यानी कि टांग या बाजू बचा देने वाली सर्जरी। ये उन बच्चों में मुमकिन होती है जिनमें क्लोज बायोप्सी यानी कि नीडल के ज़रिए की गई बायोप्सी की जाती है और जिनमें ट्यूमर में कीमो के बाद कमी आती है उसके साइज़ में, यानी कि उसकी रसोली जो है वो साइज़ छोटी हो जाती है। वो इन लोगों में भी मुमकिन होता है जिसमें बच्चों का जोड़ बचा हुआ होता है। कुछ बच्चों में ऑपरेशन एम्पुटेशन होता है, यानी कि टांग या बाजू को काट देना। ये अक्सर उन बच्चों में होता है जिसमें ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और उसको टांग को या बाजू को बचाया जाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए इन केसेस में हमें बच्चे की टांग या बाजू को काटना पड़ता है ताकि उसकी जान को बचाया जाए। ऑपरेशन के बाद फिर कीमो के मुकम्मल कोर्स दिए जाते हैं और 8 से 9 महीने का इलाज मुकम्मल किया जाता है। इलाज मुकम्मल होने के बाद बच्चे को हम 5 साल तक यहाँ शौकत खाने में वक्फन मुआयने के साथ देखते हैं ताकि कैंसर वापस ना आ जाए। शुक्रिया।